पिता का आखिरी फैसला। बरसों से गांव की वही पगडंडी, वही खेत, वही तालाब और वही घर। लेकिन आज उस घर का सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसा था। हरिराम चौधरी गांव के सबसे इज्जतदार और अमीर आदमी आज अपनी चारपाई पर बैठा था। आंखों में कुछ ऐसा भाव जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। बेचैनी, पछतावा और एक फैसला। उसके सामने खड़े थे उसके 3 बेटे रघुवीर, ब्रजमोहन और मोहित। तीनों पढ़े लिखे, शहरी रंग में रंगे हुए, अपने अपने परिवार के साथ, और आज वे सब इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि हरिराम चौधरी मरने वाला था। नहीं कोई बीमारी नहीं थी, पर मन के अंदर कुछ मर चुका था। उसका भरोसा, उसका खून, उसकी उम्मीदें। बाबा, आप बेवजह चिंता करते हैं, रघुवीर बोला। जमाना बदल गया है, अब खेत खलियान से कुछ नहीं होता, हम शहर में हैं, सब संभाल लेंगे। हरिराम ने गहरी नज़रों से अपने बेटे को देखा। संभाल लोगे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। जिस ज़मीन पर तुमने जन्म लिया, जिस घर में तुम्हारी माँ की चिता जली, तुम उसे बेचने की सोच रहे हो? मोहित बीच में बोल पड़ा। बाबा, ये भावनाएं अब चलन में नहीं हैं, अब ज़माना प्रैक्टिकल होने का है। हरिराम ने करवट ली और अपनी पुरानी अलमारी से एक फटी हुई चिट्ठी निकाली। उसकी आंखें भर आई। ये चिट्ठी तुम्हारी माँ की आखिरी चिट्ठी है। मरते वक्त उसने मुझसे कहा था, हरिराम, बच्चों को जितना दे सकते हो दो, मगर एक बात कभी मत भूलना, जिस ज़मीन पर मेरा जन्म हुआ, जिस आंगन में मेरा कफन बना, वह ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा गर्व है। तीनों बेटे चुप। हरिराम धीरे से उठे, लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। आज मैं एक आखिरी फैसला कर रहा हूँ, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मगर यही मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है। मैं अपनी सारी जायदाद अपनी पोती गौरी के नाम कर रहा हूँ। गौरी? तीनों बेटे चीख पड़े। मोहित की बेटी? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वही जो गांव से शहर आई तो सबको बोझ लगने लगी, पर जब मैं बीमार पड़ा तो वही मेरी दवा लाती रही। तुम लोग तो मोबाइल पर हाल पूछते थे। मोहित हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर शर्म और झुंझलाहट एक साथ थी। बाबा, ये ना समझी है, बेटे को आप इतनी ज़मीन कैसे दे सकते हैं? ब्रजमोहन गरजा। हरिराम ने तेज नज़रों से देखा। क्यों नहीं दे सकता? क्या वो बेटी नहीं है? क्या उसने मुझसे कम प्यार किया है? बेटी घर की होती हैं, बाहर की नहीं, रघुवीर ने कहा। हरिराम ने गुस्से में अपनी छड़ी उठाई। चुप रहो। जिस दिन बेटियों को घर की कहोगे, उसी दिन घर बचेगा। जिस दिन औरतों की कदर करना सीखोगे, उसी दिन असली मर्द बनोगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।